हेलो डी स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। और कई दिनों से आप लोगों को हम स्टडी मटेरियल नहीं प्रोवाइड करा पाए, इसके लिए सॉरी। थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा फीलिंग बेटर, इसलिए आपका क्लास लेने चले आए। और आशा करते हैं यू अंडरस्टूड, आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम साइड में रखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक। आज आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोषण, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो जब पिछला क्लास हमने लिया था आप लोगों का, तो वहां हमने बताया था कि पोषण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा आज का टॉपिक वही है कि जो भी जीवधारी होते हैं, आप जीवधारी ही पोषण करते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान ही नहीं होती, वो तो पोषण लेते नहीं है। जीवधारी तो सभी जीवधारियों में जीवित रहने के लिए, कार्य करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उनको खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, यूं कहें उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवित रहने के लिए जीवधारी जिस भी पदार्थ का सेवन करता है वही उसका न्यूट्रिशन कहलाता है, वही उसका पोषण कहलाता है। ठीक है, अगर हम वैसे पोषण हम लोगों को मानव में पढ़ना है तो हम वहीं से डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रो, कि जो हम लोग भोजन करते हैं वह हमारे जीवन के लिए मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है, या यूं कहें कि हमें जीवित रहने के लिए मूलभूत इकाई नहीं कह सकते, मूलभूत आवश्यकता है। भोजन हमारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पाए जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और जो फैट है, ये हमारे भोजन के मुख्य अवयव हैं। ठीक है, मुख्य अवयव हैं। इसके अलावा हमारे फूड में, हमारे भोजन में विटामिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स पाए जाते हैं और वाटर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो कि मुख्य अवयव में आते हैं, मुख्य घटक होते हैं भोजन के हमारे। ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, प्रोटीन है, वसा, विटामिन, मिनरल, जिसको खनिज लवण भी बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम खनिज, और पानी या जल, ये मुख्य अवयव हैं। अब इनकी जो लार्ज अमाउंट की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को, तो ये जो कंपोनेंट है इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। बाकी जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, इनकी हमको लेस अमाउंट की जरूरत होती है, इसीलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। और इसको मैक्रो मीन्स बड़ा, यहाँ आप स्पेलिंग देख लीजिए, मैक्रो मीन्स होता है बड़ा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्मतम जो है, सूक्ष्मतम अल्प मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में, वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं। ठीक है, जिसमें सबसे लेस अमाउंट की जो जरूरत होती है
उसकी होती है मिनरल्स की। ओके, तो हम थोड़ा सा इंट्रो देख रहे हैं, आप लोग बोर मत होइएगा, हम लोग अपने टॉपिक को भी पढ़ेंगे, ये भी जरूरी है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक, राफेज भी पाए जाते हैं हमारे फूड में, जो कि जितने ग्रीन वेजिटेबल्स खाया जाता है या फिर कवर युक्त जो है हम ग्रेन्स का यूज करते हैं, उसमें राफेज की मात्रा पाई जाती है, मतलब रेसो की मात्रा पाई जाती है, वो हमारे फूड डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, फूड डाइजेशन में मतलब कि भोजन के पचने में मदद करते हैं। ठीक, इन सबको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, आगे टॉपिक में जैसे आएगा आप डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जान लेते हैं पोषण के प्रकार, क्योंकि ये हम लोगों के सिलेबस में है, इसको देख लेते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए बच्चों। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो हम न्यूट्रिशन है, समस्त जीवधारी जो है, मुख्य रूप से जो जीवधारी हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, या जीवधारियों के आधार पर जो न्यूट्रिशन है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला जो न्यूट्रिशन है, यहाँ आप लिखेंगे एक लाइन कि पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों लिख लीजिएगा जरूर। फर्स्ट है स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, स्वपोषण। और दूसरा है परपोषण या विषम पोषण। ठीक है, परपोषण या विषम पोषण। इसको कहीं कहीं परपोषण भी लिखा रहता है, बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा। परपोषण। अब जो स्वपोषण क्या है, इसमें तो बताना नहीं है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया जो है, भोजन स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया है वही स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, या ऑटोट्रॉफिस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ओके, सेम हियर, इसमें आप लिख लेंगे कि वे एनिमल, वे जीवधारी, वे लिविंग ऑर्गेनिज्म या वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे हरे पेड़ पौधे। ठीक है बच्चों, फिर आपका सेकेंड है विषम पोषण। तो आपने समझ लिया होगा कि वे जीव जंतु या वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, स्वयं नहीं बना सकते, वे परपोषी कहलाते हैं। वे दूसरे अदर एनिमल्स या अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। दे आर डिपेंडेंट और अदर एनिमल्स और प्लांट्स। ओके, those organisms who cannot make their own food are known as heterotrophs. इसका इंग्लिश होता है heterotrophs, heterotrophs, and they directly depend on plants or other animals. ठीक है, जैसे मानव हो गए, गाय हो गई, लायन हो गए, शेर हो गया, मतलब ये सारे जो है किसी न किसी रूप में या दूसरे पेड़ पौधे या जानवर पे डिपेंड है। ठीक है, अब आते हैं
खाने के आधार पे या फीडिंग हैबिट्स के आधार पर जो एनिमल्स हैं उनको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। भोजन के स्रोतों के आधार पर जंतुओं को निम्न श्रेणी में बांटा गया है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं भोजन के स्रोतों के आधार पर जंतुओं को निम्न श्रेणी, यहाँ 3 श्रेणी भी लिख सकते हैं बच्चों, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इनको कैसे बांटा गया है। चलिए, पहला है जो डायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट्स पे, वे हर्बीवोरस कहलाते हैं या शाकाहारी कहलाते हैं। तो वही चीजें हैं, पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। अब शाकाहारी तो आपको बताना ही नहीं है। शाकाहारी का मतलब वे जीव जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड है, पेड़ पौधे को खाते या पेड़ पौधे से बने प्रोडक्ट को खाते हैं। हो गया, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हाथी, ये डायरेक्ट किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, जिसको इंग्लिश में हर्बीवोरस बोला जाता है। दूसरा है मांसाहारी, जिसको इंग्लिश में कार्निवोरस बोलते हैं। अब वे जानवर, वे जंतु, वे जीवधारी जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, अदर एनिमल्स के फ्लेश को खाते हैं, मतलब कि दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं, वह मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे आपके शेर हो गए, लायन हो गए, लोमड़ी हो गई, ये सारे कैसे हैं, मांसाहारी हैं। ठीक, डायरेक्ट अदर एनिमल्स पे डिपेंड है। अगला है आपका सर्वाहारी, जिसको ओमनिवोरस बोला जाता है। ये इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं, ऐसे जीवधारी आते हैं जो प्लांट से बने प्रोडक्ट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, एनिमल से बने प्रोडक्ट को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके जंतुओं के जो स्रोत है, भोजन के स्रोत है, इसके आधार पे डिवाइड किया गया। जैसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि आधार पे बताइए, भोजन के स्रोत के आधार पे बताइए कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं या पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण की विधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये तो ठीक है, आप बताइए कि भोजन लेने की विधियों के आधार पे जंतु कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भोजन के आधार पर, भोजन लेने के विधियों के आधार पर जो एनिमल्स होते हैं मुख्यतः 5 टाइप के होते हैं। विधियों के आधार पर 5 प्रकार के जीवधारी होते हैं। अब वो जीवधारी कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट है परजीवी। अब
परजीवी का नाम आपने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं। हम नाम लिख दे रहे हैं परजीवी, इसको इंग्लिश में पैरासाइट बोला जाता है। ठीक है, पैरासाइट्स बोले। वे जीव जो किसी दूसरे जीव पे आश्रित होते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या फिर खुद से कुछ नहीं करते, वो दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं और साथ ही साथ जिस पे वो आश्रित होते हैं उसको हानि भी पहुंचाते हैं, उसको हानि भी पहुंचाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। दूसरे पे जीवन यापन करने वाला ही परजीवी कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा कि प्लांट्स में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो परजीवी होते हैं, जैसे अमरबेल का नाम सुना होगा। ठीक, जो मवेशी होते हैं उनमें पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, वो भी परजीवी होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कुछ परजीवी पाए जाते हैं, जैसे कि जू वगैरह, जू पाए जाते हैं। साथ ही साथ एस्कैरिस नामक एक होता है, एस्कैरिस, ये भी ह्यूमन बॉडी में परजीवी है। जोक, ये भी परजीवी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जोक होते हैं, लीच होते हैं, किसी भी एनिमल्स के बॉडी पे अपने हिरुडिन नामक पदार्थ होता है छोड़ देते, कट करते छोड़ देते हैं और ब्लड को सक कर जाते हैं। वह कहीं फूड लेने गए होते हैं, नहीं, सारे तरल पदार्थ को सक करने वाले होते हैं जो परजीवी होते हैं। ठीक है, ये सारे परजीवी हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला जो हम लोग का आता है वह है सहजीवी। सहजीवी, जिसको सिम्बियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो एनिमल्स एक साथ रहते हैं। परजीवी में भी दो एक साथ रह रहे थे, लेकिन एक जो था, एक को कोई लाभ नहीं होता था, दूसरा उससे लाभ भी लेता था, साथ ही साथ उसको नुकसान भी पहुंचाता था। जैसे अगर जोक है, किसी एनिमल्स को पकड़ लिया तो उसको फायदा पहुंचा रहा है? बिल्कुल नहीं, उसको नुकसान ही पहुंचा रहा है और अपने उस पर डिपेंड भी है, ब्लड सक कर रहा है, आश्रित भी है। ठीक, सहजीवी में क्या होता है कि दो जानवर साथ साथ या दो लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो जीवधारी एक साथ रहते हैं, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, मतलब कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यहाँ सबसे मुख्य एग्जाम्पल जो आता है, लिया जाता है लाइकेन का एग्जाम्पल जो है लिया जाता है। इसके आगे जो है आप डिफिनीशन लिख लीजिएगा, जो चीजें हम बोल रहे हैं कि वे जीवधारी, जब दो जीवधारी एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो वह सहजीविता कहलाता है और वे जीव जो है सहजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लाइकेन, लाइकेन शब्द का यूज होता है। ये लाइकेन जो है एक सहजीवी का उदाहरण है, जिसमें कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं। अब कवक क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं, इसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो कवक होते हैं इसको फंजाई इंग्लिश में बोला जाता है और जो शैवाल होते हैं उसको एल्गी बोला जाता है, एल्गी बोला जाता है। बच्चों, कवक, ये कवक जो होते हैं प्लांट जैसे संरचना तो होती है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कुकुरमुत्ता देखा है ना आपने, वही कुकुरमुत्ता ही जो है कवक की श्रेणी में आता है। वैसे जो सड़े गए पदार्थों पे उगते हैं वही क्या है, फंजाई है, कवक है। शैवाल, आपने
हरी 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 जो नल वगैरह होते हैं उस पे काई जैसी संरचना देखी होगी, पानी जहाँ इकट्ठा रहता है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वह शैवाल की जो ग्रीन ग्रीन दिखती है वह शैवाल ही है, शैवाल है। लाइकेन में क्या होता है कि कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं। कवक जो होता है वह शैवाल को शेल्टर देता है, रहने का स्थान देता है, मतलब कवक के ऊपर जो है शैवाल रहते हैं। और शैवाल जो है इनका जो बॉडी होता है ग्रीन होता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। वो भोजन खुद भी लेते हैं और कवक को भी देते हैं। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। अगला जो एग्जाम्पल आता है इसमें बच्चों, वह आता है ह्यूमन बॉडी और इकोलाई का। यहाँ आत लिख सकते हैं आप, आत और इकोलाई, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, आत या ह्यूमन बोल सकते हैं, मानव बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे आंत में इकोलाई नामक एक बैक्टीरिया पाई जाती है, जो कि वो भी किसमें, बड़ी आंत में। हमारे बॉडी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको ये साफ करने में मदद करती है। जो अदर बैक्टीरिया होते हैं उसको भक्षण करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इनसे इनको भोजन भी मिल रहा है और हमारे जो अंदर बीमारी होने वाली है उसको भी खत्म कर दे रहे हैं। इस तरीके से यह हमारे लिए बेनिफिटेड है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें दो हमने पढ़ा था ना, परजीवी हो गया, सहजीवी हो गया, तीसरा जो है वह मृत जीवी हो गया या मृतोपजीवी। तीसरा जो बच्चों है पॉइंट वह है मृत जीवी। कहीं कहीं मृत जीवी लिखा होता है और कहीं मृतोपजीवी लिखा होता है, मृतोपजीवी, जिसको इंग्लिश में सैप्रोफाइट बोलते हैं। सैप्रोफाइट बोलते हैं। ठीक है, अब मृत जीवी का नाम आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे जीव जो सड़े गए पदार्थों का भक्षण करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे और सड़े गए पदार्थों के भक्षण से अपना जीवन यापन करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीवधारी जो सड़े गए पदार्थों को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, आप लिख लीजिएगा, यूज करते हैं, वह मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मक्खी है ना, कवक है, जो कुकुरमुत्ता होते हैं, वह कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वही ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल आप में क्या लिख सकते हैं, आप कुकुरमुत्ता या कवक लिख सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं, कवक लिख सकते हैं। ओके, अगला है पूर्ण जंतु सम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक। चौथा पॉइंट, पूर्ण जंतु सम। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी लेकिन समझिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब अभी आपने पढ़ा कि जो ऐसे जीव थे जो अपना भोजन जो है मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से ले रहे थे, वो मृतोपजीवी कहला रहे थे। अगला टॉपिक आ गया पूर्ण जंतु सम।
होलोजोइक न्यूट्रिशन या होलोजोइक। इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो ठोस पदार्थ को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ आप लिख लेंगे नीचे, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं, ऐसे जंतु आते हैं जो अपने भोजन को ठोस के रूप में ग्रहण करते हैं और उनका डाइजेशन होता है, मतलब उनका पाचन होता है उनके बॉडी के इंटरनल पार्ट में, उनके बॉडी के इंटरनल पार्ट में, उनके बॉडी के आंतरिक भाग में जो उन्होंने ठोस पदार्थ को ग्रहण किया था उसका पाचन होता है। ठीक है, ऐसे जीव जो है होलोजोइक या पूर्ण जंतुसम कहलाते हैं। जैसे लगभग संपूर्ण जीव जो है वह होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। हमारे जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग भी किसी के अंतर्गत आते हैं, पूर्ण जंतुसम के अंतर्गत आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। हम लोग के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अमीबा का नाम सुना होगा, उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही पाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि पूर्ण जंतुसम या होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी है, अदर एनिमल्स भी है। आप अपने माइंड में ला सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो ठोस पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, वह होलोजोइक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला जो है पूर्ण पादप सम, पचमा पूर्ण पादप सम, जिसको होलोफाइटिक बोला जाता है। होलोफाइटिक बोला जाता है। फाइट शब्द जहां आए, फाइट का मतलब होता है बच्चों प्लांट। फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। ये बायोलॉजी का शब्द है, साइंस का शब्द है प्लांट्स। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें उन जीवों को रखा गया है जो पौधों के समान भी अपना भोजन बना सकते हैं। इनमें पूर्ण पादप सम जंतु न्यूट्रिशन के अंतर्गत उन जीवों को रखा गया है जो जंतुओं के पादप के जैसे अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे युगलेना। नाम सुना युगलेना का? युगलेना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी भी मानी जाती है, क्योंकि बच्चों इनमें पादप के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और जंतु के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की भी क्षमता होती है। इस तरीके से ये अपना भोजन भी बना सकते हैं पौधों के जैसे, और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पोषण के प्रकार का जो पार्ट था, इसको बताया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स। आई थिंक इसमें कोई डाउट्स नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, पोषण हमने स्टार्ट ही कर दी है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।